नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का एक बहुत कॉमन प्रश्न, और जो मेरा भी बहुत कॉमन प्रश्न रहा करता था, वो प्रश्न है सर याद नहीं होता। याद कैसे करें सर? इतना सारा आइटम है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ई भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी देखना है, रीजनिंग भी देखनी है, मैथ्स भी देखनी है, साइकोलॉजी भी देखनी है। सर कैसे याद करें? तो भैया याद करने का तो कोई तो अल्टरनेट नहीं। मैं याद करना तो याद करना ही है, कोई तरीका है नहीं कि भाई मैं बता दूं कि भाई पर्चे रख लो, फर्रे रख लो, हाथ में लिख लो, बाल में लिख लो। ये तो आप कर सकते नहीं, आप सबको पता है। और दूसरा, कोई घुट्टी भी नहीं होती तो मैं कह दूं भाई मैं तो ये घुट्टी पी गया था, मैंने सारे अपने नोट्स बनाए, कागज को 4 दिन भिगो के रखा, उसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला, पोटेशियम डाला, और उसके बाद 4 और दिन रखा, और उसके बाद धूप में उसको रखा, और उसके बाद काढ़ा बना के पी गया, मुझे सब याद हो गया। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो याद करना आपको ही है, पर हाँ, स्मार्टली याद करोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करने वाला हूँ। प्लीज़ जो लोग नए हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, 16 सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो पहले देख के आओ। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि करना कैसे है, फिर तो बात आएगी ना करने की, तो पहले आप उनको देख के आइए। दूसरे निवेदन, भाई एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है ईवीएस की, क्लास 8 खत्म हो चुकी है, क्लास 7 चल रही है, तो जाके उसको भी देखो। क्यों? क्योंकि जूनियर एडेड में एनसीईआरटी क्लास 7 का क्वेश्चन आया था। क्या सर आप ऐसी बात कर रहे हो? ये तो हमें पता ही नहीं था। तो जाके वीडियोस देखो, तभी तो समझ में आएगा ना कि पेपर कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जनवरी से सितंबर तक वो खत्म कर दिया है। जाके उनको देखो, अपने आप को एनरिच करो, सब चीज़ें पहले गेन करो, तब बात आती लड़ाई करने की। यार आप गेन ही नहीं कर पाए, आपके पास चीज़ें ही मौजूद नहीं, तो आप लड़ाई करोगे कैसे? नहीं कर सकते ना भाई। तो उन चीज़ों करने के लिए क्या करो, पहले जाके वो वीडियोस देख के आओ। अब बात करते हैं याद करने पे। याद कैसे करें? देखो, याद करने का फंडा, याद करने के लिए बनाओ भाई कहानियाँ। क्या बनाओ? कहानियाँ बनाओ। बचपन की कहानी आज भी याद है, नानी दादी जो कहानी सुनाया करती थी, भाई साहब सबको याद होगी, कोई भूला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहानी है, और कहानी तो सुनने में मजा आता है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर के खत्म कहानी, सब याद होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है। तो पढ़ाई को इंटरेस्ट में कैसे बदलें? तो कहानी बना लो, और उस कहानी को रिपीट करना है। रिपीट नहीं करोगे तो कहानी भूल जाओगे कि भाई ये कहानी तो बनाई वाली है, असली कहानी तो है नहीं कि आगे एक कड़ी पे कड़ी ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना। आपको कहानी खुद बनानी है, तो खुद याद भी करनी है। और याद कैसे करेंगे बताएंगे। तो पहले कहानी बनाना सीखते हैं, फिर इसको याद करना सीखेंगे। तो भाई एक मान लेते हैं, हम ले लेते हैं युद्ध, हिस्ट्री का टॉपिक उठा लेते हैं कि आपको पता है भाई बड़े युद्ध हुए हिस्ट्री में। हम 4 5 6 टॉपिक को युद्ध को लेके बस केवल सीखना, ट्रिक सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने नोबेल प्राइज़ की कितनी बढ़िया ट्रिक बनाई है, आपने अगर वो देखी नहीं है तो वो जाके भी देखना। तो ट्रिक से देखते हैं। जैसे एक भैया हमारे पास पता आपको, तराइन का युद्ध प्रथम हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर चंदावल का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए थे। हम इन शुरू के कुछ युद्ध को ले लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये कब कब हुए। तो भाई एक 1191 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 94 में हुआ, फिर 1526 में हुआ, 1527 में हुआ, 1528 में हुआ। तो ये सब लाइन से हैं। देखो डेट तो फिर भी याद हो जाती है कि आपने एक आइडिया लगा लोगे कि लगातार थे, 26 27 28 था, ठीक है, ठीक है, फिर बाद में गैप था, फिर 1100 के बाद सीधे 1500 में युद्ध हुए, बीच में युद्ध नहीं हुए। आप वो तो एक बार एक याद कर सकते हो, लेकिन पहले कौन सा, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा, तो ये भी याद करने, ये भी नाम भी याद करने हैं, उनकी डेट्स भी याद करनी है, और किसने लड़ा और किसने जीता ये भी याद करना है। तो बहुत हैक्टिक चीज़ें। तो फटाफट देखो कैसे याद करने वाले हैं। और अभी आप खुद 2 बार इसको दोहरा लो ना, तो आप सब याद कर ले जाओगे। सबसे पहला युद्ध हम लेते हैं, 1191 में एक युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। अब सबसे पहले बात तो एक तो याद करना है ना भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कैसे। सबसे पहले ये पृथ्वी आई, पृथ्वी पर कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पानी। और पानी का क्या होता है? तराई होती है। तराई जानती ना, पेड़ों में तराई की जाती है, वो दैट इज तराई। तो हमने याद किया कि भैया तराई सबसे पहले हुई है। अब तराई होगी किस पे? तराई होगी पृथ्वी पर। अब तराई हुई तो तराइन का युद्ध हुआ। तराई होती किस पर है? तो पृथ्वी पर होती है। तो उसमें किसने लड़ाई करी? पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई करी।
बात समझ में आ गई? देखो दोनों चीजें लिंक हो गई, तराई और पृथ्वीराज चौहान। लड़ाई किससे हुई? तो भाई इनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से। ठीक, तो अब आप क्या 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 ट्रिक बना लो। अच्छा, आप गौरैया जानते हो ना? गौरैया गौरैया तो एक चिड़िया होती है, गौरैया होता है वो कुछ भगवान होते हैं, हम हिंदू लोगों में कुछ मिट्टी के भगवान बनाए जाते हैं, तो वो वहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि भाई तराई हुई पृथ्वी पर, और जो गौरी थे, जो मतलब बनाए गए थे, भगवान बनाए गए थे मिट्टी के, वो बह गए। तराई हुई पृथ्वी पर और गौरी बह गई। तो क्या हुआ कि तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ, और कौन बह गया? गौरी बह गई ना, तो कौन जीता होगा? पृथ्वीराज। तो क्लियर हो गई, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और डेट हो जाएगी 1191। याद हो गया? क्या याद हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम तराई मतलब पृथ्वी पर हुई होगी, पृथ्वी पर हुई होगी। किसको क्या बह गया होगा? गौरी बह गई होगी, तो पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया। अब अगला तुरंत होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। भाई क्या हर बार एक ही युद्ध जीतने वाला है? पृथ्वी कब तक जीतेगी? गौरी गुस्से में है भाई, गौरी गुस्से में है, तो गौरी तो हराने वाली है ना। तो देख लेते हैं, या नहीं, गौरी नहीं हराने वाली, पृथ्वी तो पृथ्वी है ना, माफ करिएगा, पृथ्वी तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी कैसे हार जाएगी? तो भाई तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, अगले ही साल हो गया 1192 में, और फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो भैया क्या हुआ? अच्छा, मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, तो क्या हुआ? बहुत गुस्से में थी गौरी। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? तो उसने क्या किया? गौरी ने पृथ्वी को हरा दिया। दोनों चीज याद हो गई। देखिए, तराई हुई, सबसे पहले तराई हुई होगी, तो पृथ्वी भी तराई हुई, और पृथ्वी ने तराई होने के बाद गौरी को बहा दिया। लेकिन अगले ही साल गौरी बहुत गुस्से में थी, और गौरी ने बदला ले लिया, और गौरी ने किसको हरा दिया? पृथ्वी को हरा दिया। दोनों चीजें याद होगी। 1191, 1192 क्या बन गई? एक कहानी बन गई। अब तराई हो चुकी है। तराई जब हो गई, अब भैया तराई हो गई है, तो भाई पेड़ वेड़ निकल आएंगे, बढ़िया सब चीज़ें होने लग जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? चांदनी रात में बढ़िया मज़े लेंगे। भाई खाना मिल जाए तो मज़े ही तो है ना। तो अगला क्या होने वाला है? चांदनी रात में मज़े होने वाले हैं, मतलब चंदावर का युद्ध होने वाला है। तो चंदावर का युद्ध 1194 में है, और यहाँ पर भी कौन जीता है? अभी कौन जीत के आया? गौरी तो जीत के आई ना, तो गौरी तो रह गई। तो मोहम्मद गौरी मौजूद थे, और गौरी ने जयचंद को हराया। क्या गौरी ने किसको हराया? जयचंद को हराया। भाई इसको कैसे याद करिए? बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए भाई, स्टोरी बनानी है, आप अपने मन से स्टोरी बनाइए ना। अब गौरी ने बोला, आओ बहुत तुम नेता बनते हो, बहुत नेता बनते हो ना, आ जाओ, जितने जयचंद पैचंद कुछ भी ले आओ, कौन चंदा बंदा कुछ भी ले आओ। अब चंदा है, चंदावर का युद्ध है, तो क्या जयचंद जीतेगा? चंदा जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे ना भाई, मैं गौरी हूँ, तो मैं चंद को भी हरा लूंगी, चंदा को भी। तो चंदावर के युद्ध में चांदनी रात में कौन जीता? फिर से गौरी जीती, और किसको हराया? चंदा मतलब चंदावर में किसको हरा दिया? हरा दिया हमारे जयचंद को। दोनों चीजें याद हो गई, क्लियर हो गया। पृथ्वी गौरी हरा रहे हैं, कब? तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी गुस्सा आया, गौरी ने जीत लिया। और जब नेता बन चुका है, तो जब चांदनी रात में बैठा, तो चांदनी रात में चाहे जयचंद क्यों ना आ जाए, जीतेगी तो गौरी ही। तो भैया ये भी याद हो गया आपको। अगला ले लेते हैं। अब चांदनी रात, खाना वाना हो चुका है, पानी तो चाहिए ना, बिना पानी कैसे बनने वाला है? तो अगला क्या हो गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानी आ गया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, वो बाबर ने इब्राहिम लोदी से को हराया था। अगला, अब देखिए इसको मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पूरा कहानी बता दूंगा। एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको बस। अब जैसे पानी पी लिया, पानी पीने के बाद क्या करोगे? पानी भी पी लिया, अब यार फिर से भूख लग गई तो खाना खा लेते हैं, तो अगला खानवा का युद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, पूरी स्टोरी आप बना सकते हैं। मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने नहीं जा रहा था, बस एक आपको हिंट दे रहा था कि चीज़ों को जब आप स्टोरी बना के याद करते हैं, तो बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, और आपको बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है। अब एक बात और, ये आपने कहानी मन से बनाई है, भूल जाओगे, उसको याद कैसे करोगे? तो देखो, याद करने का तरीका ये होता है कि इस कहानी को दिन में 15 बार रिपीट करो अपने माइंड में। और रिपीट कैसे करोगे? रिपीट करोगे खाना खाते खाते, बाथरूम में नहाते नहाते, ब्रश करते करते, टहलने निकल गए, घूमने निकल गए, तो उस चीज़ को क्या करो? माइंड में रिपीट करते रहो। जितना रिपीट करोगे, जितना आप इसको रिपीट करोगे, आप एक बार रिपीट करोगे तो कहानी भूल जाओगे कि अरे यार उसके बाद कहानी में क्या था, कहानी में क्या था। फिर खोल के देखोगे, फिर याद करोगे, फिर देखोगे, एक बार होगा कि वो कहानी आपको रट जाएगी।
और कहानी जहाँ रट गई फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप फटाक से उस पर टैकल करके उसको अपने हाथों में ले लोगे। तो ये होती है याद करने की स्ट्रेटेजी। बात समझ में आपको आ रही है? तो याद कैसे किया जाता है? तो याद ऐसे ही किया जाता है कि कहानी बनाओ और कहानी को दिन में 4 बार अपने दिमाग में घुमाओ 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 घुमाओ, एट लास्ट जाके वो कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। कहानी बस गई, सारा काम ही खत्म हो गया। फिर एक था राजा, एक थी रानी, दोनों की हो गई शादी और फिर हुई खत्म कहानी। तो सफलता मिल जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, सिर्फ याद कैसे करें। बड़े प्रश्न आपके रहते हैं भाई, याद कैसे करें? तो उन सभी के लिए यही उत्तर है भाई, याद ऐसे करो, कहानी बनाओ, 15 बार रिपीट करो दिमाग में, कहानी बन जाएगी और काम भी बन जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर बात अच्छी लगे तो, खराब लगे हो तो बिल्कुल बताना, अच्छी लगे तो जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।